सबसे पहले तो मैं ओसवाल फिल्म्स का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची, इसलिए कुलदीप उमराव ओसवाल जी का, प्रोड्यूसर का मैं आभार प्रकट करता हूँ एज एन एक्टर। और उनके जो पिताजी हैं उमराव ओसवाल जी, उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने ये बात रखी और नीरज सहाय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट की। ये फिल्म क्या है ये तो टीजर पे से पता चल ही गया होगा। उसका टाइटल भी है द यूपी फाइल्स। आजकल सारी फाइल्स निकलने लगी हैं, कश्मीर की भी फाइल निकली, उसके बाद केरल की निकली। अब ये यूपी फाइल्स क्या है? तो यूपी फाइल्स ये है कि एक राज्य सत्ताधीश आते हैं, वो या तो राज्य को बिगाड़ सकते हैं या राज्य को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो जो लोगों ने आके बिगाड़ने का काम किया था यूपी को, वो काम एक सीएम, नया सीएम आके क्या क्या कर सकता है और कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म प्रस्थापित कर सकता है। व्यवस्था का धर्म यानी क्या कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके सुखों की व्यवस्था करना ये राज्यकर्ता का धर्म है ना? वो धर्म की बात कर रहा हूं। और व्यवस्थापन का भी एक धर्म है, यानी व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से सुचारू रूप से राज्य चले, इसके लिए यदि एक सीएम सोचता है तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है, यह है यूपी फाइल्स। सर, अगर किरदार को लेके बात करें, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताया। देखो, ऐसा है कि इसमें मैं चीफ मिनिस्टर का रोल अदा कर रहा हूं। सिनेमा ये समाज का आईना है, समाज में बनती चीजें हैं, उसको प्रॉपर ढंग से दिखाना। ओके, ये सिनेमा, नाटक, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का जो माध्यम है वो करता है। तो मैं सीएम का पार्ट निभा रहा हूं, तो उसके संवाद, उसकी जो कथा है उसको देखकर कैसा होगा उसका विचार विनिमय, और उन्होंने जो भी संशोधन किया था डायरेक्टर साहब ने वो भी मेरे साथ साझा किया। और उसके बाद फिर मुझे लगता है बात होने के बाद 3-4 महीने के बाद हम फ्लोर पर गए और पूरी फिल्म जो है वो मुझे लगता है 2 टुकड़ों में उन्होंने पूर्ण की। तो उसकी तैयारी क्या है? देखो, संहिता जो होती है, जो स्क्रिप्ट होती है और कैरेक्टराइजेशन जो किया हुआ है वो देखकर और उसको समझकर ही आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि भैया आप किसी की मिमिक्री करो तो वैसे लगेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। उसका सोल क्या है, वो रोल का, उसकी आत्मा क्या है वो समझ ले और परफॉर्म करे। वही मैंने काम किया है। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मूवी लॉन्च की गई है क्या? ऐसा मैंने कहा नहीं सर, मैंने कतई नहीं कहा। आपको जो समझना है वो आप समझिए। और ऐसा है कि समाज में हो रही बातें, हमारे आसपास हो रही बातें, वो तो कभी भी कॉन्टेम्पररी है ना? तो अब आपको लगता है कि ये आया चुनाव इसलिए ये फिल्म आ रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। सर, एक फिल्म आई थी नायक, उसमें एक दिन का सीएम बने थे अनिल कपूर जी, उससे सिमिलर है कुछ थोड़ा? यहाँ एक दिन का नायक नहीं है ये एक दिन का नायक बना नहीं है। जो किरदार है मेरा वो एक दिन का नायक नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थित नायक है। कुलदीप जी, इस तरह के टॉपिक को टच करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंजिंग काम है। एज अ प्रोड्यूसर आपके पास क्या क्या चैलेंजेस थे इस फिल्म को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और थोड़ा सा बताइए कि ये टॉपिक को चुनने का क्या आपने सोचा था उसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इनसे इंस्पायर होके हमने ये मूवी सोचा नहीं था, ऐसा
था दिमाग में करेंगे करेंगे। फिर एक दिन नीरज जी मिले, फिर काफ़ी बातचीत हुई, स्क्रिप्ट लिखी गई, काफ़ी बार लिखी गई, उसको चेंज किया करते गए। फिर बाकी था ऐसा ही कि एक फाइट बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए, फिर इंस्पायर होते हुए बन गई। क्या योगी जी से हमने कुछ बात हुई थी इस बारे में कि आपके नहीं, किरदार इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो वो, किसी भी चीज को लेकर इंस्पायर होना, किसी व्यक्तित्व को लेकर इंस्पायर होना, कुछ घटनाओं को लेकर इंस्पायर होना, क्योंकि कथा तो वही से ही बनती है, किसी भी चीज से इंस्पायर होके ही बात बनती है ना, है ना, भाई वो कह रहे हैं। लेकिन सर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने योगी जी से बात की है कि आपकी जो किरदार है आपका उसके ऊपर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, और क्या ऐसा कोई प्लान है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए योगी जी के लिए? अगर इस बारे में कुछ शेयर करें आप। अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा है प्रभु कि एक तो वो फिल्म योगी जी पर ही है, ऐसा भी कोई कमिटमेंट नहीं है। सर क्योंकि यहाँ पे यूपी की सुनिए सुनिए, और अगर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देखना चाहेंगे तो जरूर उनके लिए हम लोग डेफिनेटली स्क्रीनिंग रखेंगे ही, और हम चाहेंगे कि वो भी देखें, निश्चित रूप से चाहेंगे। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सर आइए आइए आइए। एक मिनट बैठी बैठी। का एक्ट है, क्या उसी को लेकर, एक्ट को लेकर इस तरह के एक अलग तरीके का फिल्म जो आप बनाए, क्या हुबहू ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ सर पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताऊं हाँ, कि बताइए। एक विचार कैसे आया, शॉर्ट में बता। आई एम इन रियल स्टेट बिजनेस, मेरे काफ़ी सर्कल है यूपी के, हमारे दबंग कह सकते हैं कि हमारे एरिया में गिने जाते थे मिस्टर सीडीसी, उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे। वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा, जो घटना बनी कि यार शाम को अगर वहां पहुंचते तो हम प्रवास नहीं कर सकते, मतलब सफर नहीं कर सकते, लोग लूट लेते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कुछ साल पहले की बात कि यार इस जमाने में भी अभी तक ऐसा राज्य है जहां पर लूट खसोट होती हो। मैंने कहा यहाँ तो आप राजा कहलाते और वहां ऐसी हालत है। बोले हाँ यार, अभी कुछ समय पहले हमारा साल भर पहले मिलना हुआ, बोले यार अब बहुत सुकून है, कभी भी जाओ कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने कम टाइम में ये बदल गया? तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे एक योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत अगर ऐसी हो सकती है कि जहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑफिस पे भी वहाँ पे प्राइवेट लोग ताला मार देते थे अधिकारियों को बाहर निकाल कर, उस सारी घटनाओं को जब यूपी को एक बेस्ट स्टेट्स बना दिया यहाँ पर निडर होकर के औरतें भी रात को निकल सकती है और विकास की गति भी अनाप शनाप हुई, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं ये बात हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचाई जाए। ऐसा सोच करके नीरज जी और हम बैठे थे हमारे गार्डन में, और बैठे बैठे ऐसा विचार आया और हमने कहा यार एक फिल्म बना दी जाए और इसको कार्य रूप दिया जाए। आपसे जानना चाहूंगा आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में काम करने का? तो इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कॉप का है। किसी भी पूरा डिटेल में हाँ। कॉप नहीं समझेंगे लोग। एक अच्छे सीएम को अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। दैट इज वेयर आई कम इन। सो आई एम हैंडलिंग द वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स। आई एम श्योर आपका किरदार देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं भी इंस्पायर होने वाली है, तो क्या आपने उसी स्ट्रॉन्ग किरदार के साथ ही इसको प्रेजेंट किया? अगर इस बारे में कुछ वो तो आप फिल्म क्या- देखेंगे क्या-क्या तो आपको तैयारी पता की? चलेगा मैंने क्या काम किया। अच्छा, तो मैं आपको इस तरह से पूछता हूँ कि बहुत सारे कॉप हमने देखे हैं बॉलीवुड में, क्या आपने किसी से इंस्पिरेशन ली किरदार की वजह? नहीं, मैंने फिल्म में से किसी से इंस्पिरेशन नहीं ली। आई डिड माय रिसर्च अबाउट द रियल फीमेल कॉप्स दैट आर देयर इंडिया में, तो उनमें से एक के ऊपर आई हैव डन माय लिटिल रिसर्च। बता सकते क्या कहना चाहेंगे आप? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म का? और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग आई एम श्योर देखना चाहेंगे इसको, और अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं नीरज को बहुत सालों से जानता हूँ। इसने हमारे साथ बहुत ऐसे सिस्टर फिल्में की, और इसमें जो किरदार है वो अपना सीएम के गुरु का है,
और सीएम के गुरु के प्रति वो कैसा बचपन से ही उसके साथ है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका बहुत ही ओबीडियंट शिष्य है, और कैसे उन दोनों में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और कैसे उसको इंस्पायर करता है वो आदमी कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, और वो इस बात को मान लेता है और फिर आगे धीरे 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 वो सीएम बन जाता है। और मैं समझता हूँ आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त की रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट बने, लोगों को आदत हो देखने की नई नई फिल्में, अपने खुद की फिल्में, अलग अलग स्टेट की फिल्में, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस किस्म की चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उस्मान साहब को और नीरज को। ऐसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसी फिल्में पैसे कमाने के लिए नहीं बनती, एक फीलिंग से बनती है, एक इंस्पिरेशन से बनती है, या कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये एक बहुत मजबूत कदम है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से, जो आज के जरूरत है उसके लिए। मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शाबाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक ऑनर है इस फिल्म में काम करना। जब ये नीरज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रोल बताया तो मैंने कहा कि यार फिल्म नहीं है, मजा नहीं आएगा। तो अरे भाई सुन लो, तो नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई। कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा किरदार, बोले भाई अभी सारी कास्टिंग हो चुकी है, ये मेरा एक किरदार है, आई वांट यू टू डू इट। तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ इतना वो नहीं है। बोले आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ, उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि नेगेटिव फोर्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो पॉजिटिविटी कभी उठ के नहीं आ सकती, जैसे आप सब जानते हैं। तो मैंने एक डीसीपी का रोल किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ज्यादा फुटेज नहीं है, लेकिन सीएम साहब के साथ कन्फ्रंटेशन के सीन और ये उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा रूज देने का काम करता है ये कैरेक्टर और दोस्त कैरेक्टर्स। और खास तौर से नीरज साहब ने इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है और इतना उसने काम किया है, मतलब एक 1 पॉइंट एजेंडा जैसे कहते हैं, उस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। जो टीजर देखा कमाल है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब, एंटायर स्टार कास्ट सब सारे दोस्त हैं, और it was a pleasure. It was a pleasure. मनोज सर, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अवतार सर ने कहा कि इस तरह के टॉपिक पर पिक्चर बननी चाहिए, और आपने भी कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद और स्टेट्स को भी एक मैसेज जाएगा कि क्राइम रेट्स कैसे कम किए जाते हैं और बहुत सारी चीजें और भी बताई जाएगी इस फिल्म के थ्रू? निश्चित। दूसरी मतलब प्रोड्यूसर साहब ने जिस तरह से विस्तार पूर्वक कहा, ये 1 मिनट आप लोग बात करना थोड़ा सा बंद करेंगे या तो आप बाहर जाइए। मेरा कहना इतना ही है कि एक स्टेट, एक राज्य जिसमें चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो बंदूकधारी माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, जिससे पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है और जंगल राज हो जाता है, तो ऐसे जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। और ऐसे में एक सीएम आता है उस प्रदेश में, और उस प्रदेश में माफियाओं से लेकर सारे भूमाफियाओं से लेकर कैसे विकसनशील बनाता है उस प्रदेश को, ये कहानी है। और ये कहानी आवश्यक है लोगों तक पहुंचनी और जानी चाहिए। इसलिए प्रोड्यूसर का, नीरज जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद बार बार बोलता हूं कि इस प्रकार के विषय आने ही चाहिए और लोगों के सन्मुख जाने ही चाहिए कि एक सेल्फलेसली काम करने वाला व्यक्ति जब आता है, कि जिसको कोई पर्सनल गेनिंग का इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक ही गेन का इंटरेस्ट है और एक ही सुख में उसका सुख है, जो प्रजा का सुख हो वो मेरा सुख है, ऐसा मानने वाला जो प्रदेश का मुखिया है, वो मुखिया कैसे चेंज करता है पूरे प्रदेश को।
और ये हमने अपनी आंखों से, हमने न्यूज में सब जगह देखा हुआ है, और यूपी में खासकर हम सब लोग परिचित हैं इस चीज से। और कैसे उनके आने के बाद यूपी विकास किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, हम आज भी देखते हैं। यूपी मतलब आज अयोध्या बना, अयोध्या के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितनी जबरदस्त तरीके से ये होगी। मैं तो खाली उदाहरण बता रहा हूं, अद्भुत उदाहरण है ये। उस प्रकार से चाहे वो फिल्म सिटी का भी माध्यम हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो जैसे कहा कि रात को निकलना मुश्किल होता था, एक थोड़ा जो माफियाओं से डर का जो माहौल था, ओके, वो डर खत्म कर दिया और विकास का रास्ता इतना जबरदस्त खोल दिया कि वो मतलब 6 रोड का रास्ता हो गया। तो ये बातें सब पहुंचनी चाहिए लोगों के समक्ष, है ना। तो आपके सवाल का यही जवाब है। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, अगर कुछ कहना चाहे हमारी ऑडियंस से फिल्म के लिए, और क्या आपसे अशोक जी बोलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी बातें होनी थी वो सारी बातें हो गई थी, और केवल फिल्म के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि इंस्पिरेशन होता है। जैसे ओसवाल सर ने बताया कि 1 साल में परिवर्तन उन्होंने देखा, ये इन लोगों का बहुत बड़ा बड़प्पन है। बड़प्पन इसलिए है कि कमर्शियल थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में नहीं है। मनोज ने ये कहा कि ये सोसाइटी का मिरर है, आईना होता है। हम लोग जो है इस माध्यम के जरिए हम रिएक्ट होते हैं, हम व्यक्त होते हैं। और एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, एक इंसान को ऐसा लगा कि मुझे अपनी सोसाइटी और समाज के प्रति रिएक्ट होना है। उन्होंने सिनेमा ये माध्यम चुन लिया, नीरज जी के साथ बैठकर स्क्रिप्ट के बारे में वर्कआउट किया। अब ये कहानी के अंदर बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है, तो अब ये कहानी के अंदर जितने किरदार होते हैं उन सारे वृत्ति और प्रवृत्ति का प्रदर्शन ये सिनेमा है। तो उसमें से एक प्रवृत्ति का किरदार मैं निभा रहा हूँ, जो एक क्या कहते हैं उसमें बिगड़ी हुई इस व्यवस्था का नायक कहेंगे हम। तो ये सोसाइटी से ही हम लोग उठाते हैं, सोसाइटी को ही हम लोग फिर वापस देने की कोशिश करते हैं। उसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार वो लगता है, अगर लगे तो लगना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, होने जा रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम भी नजर आने लगा। वीर से आपसे सवाल करने, आपके डायरेक्टर है, ये फिल्म शो कब देखने को मिल सकती है, किस तरह से आप फिल्म काम करेंगे? ये तो 8 मार्च को रिलीज है, बाकी अभी आज से शुरू हो गया प्रमोशन, अभी कंटिन्यू चलता रहे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोगों की मदद के बिना काम नहीं होगा। आप सबकी हेल्प चाहिए ऐसी फिल्म में। आप लोग जितना प्रमोट कर सके, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। विश्व गुरु बनाने आप सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मदद चाहिए हम लोगों को इस फिल्म के लिए, प्लीज। एक कि जो एनिमल राज था, जो रावण राज था, उसको खत्म करके कैसे राम राज्य प्रस्थापित हो सकता है, उसका उत्तर है द यूपी फाइल्स। और दूसरी एक बात हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे उमराव जी कुछ आपसे बातें करना चाहेंगे, लेकिन मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि इस फिल्म के लिए आप जितना हो सके उतना जनता के करीब जाए और जनता तक पहुंचाए। ये बात सब पहुंचाने की कोशिश करें। और इसको प्लीज किसी इलेक्शन producer, director, Anupam Kheji, everybody. He's right here, who has won National Film Awards, also awardee of Filmfare, and not to forget the Padma Bhushan awardee in 2016 and Padma Shri in 2004. Zordar dhamakedar taaliyan ho jaye baar for none other than Anupam Kher. Also, the founder and director of Actor Prepares. Everybody, दो शब्द सर आपका, सभी लोग बहुत ही बस अभी आ ही गए हैं, तो आपको हम ऐसे कैसे, you know, we have to say a few words to everybody who's been waiting for your presence. नमस्कार दोस्तों, मुझे बोला गया था कि 1 बजे आना है, मैं बहुत टाइम पे आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ,
तो मनोज जी ने मुझे कहा कि मेरा इस फिल्म पे भरोसा है और मैंने अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी है, तो आप आ जाइए। और तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया। तो सी बात है, ये फिल्म आई एम श्योर वो सही वक्त पे बन रही है, सही वक्त पे बननी भी चाहिए। और काफ़ी लोगों का इसमें साथ है, जितने भी मंच पे लोग खड़े हैं। कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ शक्ल से ठीक लग रहे हैं, नेक लग रहे हैं, मतलब ठीक लग रहे हैं, मतलब नेक लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि थैंक यू, आई एम हैप्पी टू सी। जिस भी पर्पस के लिए ये फिल्म बनी है, उस पर अपने आपको कामयाब पाएगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इस तरह की फिल्में, अलग अलग किस्म की, अलग अलग थीम की फिल्में जो हैं, कश्मीर फाइल्स ने खोला एक रास्ता ऐसी फिल्मों के लिए भी जो लीग से हटके है लेकिन अच्छी जा सकती है अपने तथ्य के ऊपर। और मेरी शुभकामनाएं आप सबको, कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन, थैंक यू सो मच।